अगर तुम्हारे लॉन्ग हेयर है और फिर भी वो रफ, ड्राई या लाइफलेस लगते हैं तो हो सकता है तुम्हारे हेयर की प्रॉब्लम तुम्हारे हेयर में नहीं बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट्स में है। और सबसे डेंजरस बात यह है तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो साइलेंटली तुम्हारे लॉन्ग हेयर बर्बाद कर रही हैं और उन्हें फिक्स करने का सही तरीका भी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लेंजिंग। यहाँ सिर्फ बाल साफ करने की बात नहीं हो रही बल्कि स्कैल्प क्लीनिंग की बात हो रही है। रोजाना पोल्यूशन, डस्ट, स्वेट और डर्ट हमारे स्कैल्प और हेयर में जमा होते रहते हैं, इसीलिए रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और इसके लिए तुम यूज करोगे शैम्पू। और जब शैम्पू करो तो जोर जोर से मत घिसो, अपनी फिंगर टिप से 1 से 2 मिनट जेंटल स्कैल्प मसाज करो बस। और एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी शैम्पू तुम्हारे बाल मैजिकली थिक या स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। शैम्पू का सिर्फ एक काम है, क्लीनिंग, नथिंग एल्स। अगर स्कैल्प ऑयली रहता है या डैंड्रफ है तो सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल वाला शैम्पू चूज करो। नॉर्मल स्कैल्प हो तो कोई भी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू चलेगा। शावर के बाद वेट हेयर सबसे वीक स्टेट में होते हैं और यही वो टाइम है जब लोग सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, टॉवल से जोर जोर से रबिंग करके। इसका रिजल्ट स्लो ब्रेकेज जो तुम्हें मंथ्स बाद नजर आता है। फिक्स, जेंटली पैट और प्रेस करके हेयर ड्राई करो, रब नहीं। और अगर पॉसिबल हो माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करो, वो पानी जल्दी अब्सॉर्ब करता है बिना फ्रिक्शन के। हेयर ड्रायर यूज करते हो तो हमेशा कूल या नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो, लेकिन हॉट एयर पे कभी नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हमें बचपन से सिखाया गया। स्कैल्प पर तेल लगाओ, बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। रियलिटी, हमारा स्कैल्प ऑलरेडी नेचुरली ऑयली होता है। बॉडी के सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स वही होते हैं। एक्स्ट्रा ऑयलिंग से सिर्फ क्लॉगिंग और डैंड्रफ बढ़ता है। इसका फिक्स भी सिंपल है, शावर के बाद सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल या सीरम अपने हेयर स्ट्रैंड्स पर लगाओ, स्कैल्प पर नहीं। महीने में एक बार डीप ऑयल मसाज कर सकते हो, लेकिन ओवरनाइट मत छोड़ो, सिर्फ 1 घंटा रख के वॉश कर दो। शैम्पू के बाद हेयर ड्राई फील होते हैं क्योंकि शैम्पू नेचुरल मॉइस्चर भी रिमूव कर देता है। यही मॉइस्चर वापस लाता है कंडीशनर। लेकिन गलती ये होती है, लोग कंडीशनर स्कैल्प पर लगाते हैं या 2-in-1 शैम्पू कंडीशनर कॉम्बो यूज करते हैं जो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। इसका फिक्स भी सिंपल है, कंडीशनर सिर्फ मिड लेंथ से एंड्स तक लगाओ, स्कैल्प को टच मत करो और शैम्पू कंडीशनर हमेशा अलग अलग यूज करो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर। हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन किसी शैम्पू या ऑयल से नहीं बल्कि तुम्हारे फूड से मिलता है। अगर तुम्हारी डाइट खराब है तो दुनिया का कोई भी शैम्पू या ऑयल तुम्हारे हेयर को हेल्दी नहीं बना सकता। सबसे पहले प्रोटीन। हेयर का मेजर पार्ट केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो पहले उसे फिक्स करो। अपनी डाइट में एग्स, पनीर, चिकन, दाल, छोले और सोया चंक्स जरूर इंक्लूड करो। हेल्दी फैट्स के लिए आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स खाओ। साथ ही विटामिन्स और मिनरल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और बायोटिन। विटामिन ए के लिए स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स और स्वीट पोटैटो। विटामिन सी के लिए ऑरेंज, आंवला और लेमन। और रोज 7 से 8 ग्लास पानी पियो। अच्छी हाइड्रेशन ड्राई स्कैल्प को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। प्रॉपर स्लीप लो और जितना हो सके स्ट्रेस कम रखो क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है। बस इतना ही। तो अगर तुम इन 5 मिस्टेक्स में से कोई भी कर रहे हो, आज से फिक्स करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें अपने हेयर का टेक्सचर ही चेंज करना है, स्ट्रेट से वेवी या कर्ली, मैंने उस पे भी डिटेल वीडियो बनाई है, वो देख लेना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही ग्रूमिंग और स्टाइल टिप्स शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।